हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग रिलेशन और फंक्शन में एग्जाम्पल से अपना असेसमेंट कर रहे थे और देख रहे थे कितना सीखे हैं, और एग्जाम्पल नंबर 16 तक का सोल्यूशन देखे थे। अब हम लोग आगे का सोल्यूशन देखते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने कितना सीखा है रिलेशन और फंक्शन को, जिस दौरान हम लोग इसका चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे थे, टॉपिक वाइज, और टॉपिक का अलग अलग एक्सरसाइज का सोल्यूशन हम लोग देख चुके हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर में जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है उसमें से कितना हम लोगों ने लर्न किया है। तो एग्जाम्पल नंबर क्या है, 17 क्या गिवन है भाई। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स जी एक्स इक्वल टू एक्स बी टू फंक्शन डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर। फाइंड नॉन निगेटिव रियल नंबर पे डिफाइंड है, और हमें क्या फाइंड करना है, एफ प्लस जी इंटू एक्स। सेकेंड जो है एफ माइनस जी एक्स। थर्ड जो है एफ जी एक्स, और जो फोर्थ नंबर में है वो क्या है, एफ बाई जी इन एक्स। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो सोल्यूशन में देखते हैं। पहला क्या गिवन है, एफ प्लस जी एक्स इक्वल्स टू, यहां से हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू कितना है, एफ एक्स की वैल्यू है रूट एक्स और जी एक्स की वैल्यू है एक्स। सेकेंड में जो है एफ माइनस जी एक्स, तो इसे लिखेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू कितना गिवन है, यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू दिया है रूट एक्स और जी एक्स की वैल्यू माइनस एक्स। थर्ड जो यहाँ पे गिवन है वो क्या है, एफ जी एक्स, तो यहाँ से लिखेंगे एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितना गिवन है, यहाँ से एफ एक्स है रूट एक्स और यह एक्स हो जाएगा। फोर्थ में जो दिया है वो क्या है, एफ बाई जी इंटू एक्स, इसे लिखेंगे एफ एक्स बाई जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितना गिवन है, यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू है रूट एक्स अपान क्या लिखेंगे, एक्स। सारी वैल्यू हम यहाँ से ऑब्टेन कर लेंगे, लेकिन इन सभी में इसमें थोड़ा ध्यान देना योग्य बात है कि इसको हम लोग 1 अपान रूट एक्स भी लिख सकते हैं, और एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। वैसे भी गिवन है कि पॉजिटिव रियल नंबर होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। तो एक्स की वैल्यू यहाँ जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीरो रखते ही अनडिफाइंड हो जाए। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 18। कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 18। ये क्या गिवन है भाई, 18 नंबर एग्जाम्पल क्या गिवन है, इसको देख लेते हैं। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड द रियल फंक्शन एफ सच दैट आर गिव्स आर बाई एफ एक्स इक्वल्स टू दिया है एक्स प्लस 10, एक्स प्लस क्या दिया है 10। स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो हम लोग ग्राफ इसके पहले भी ड्रा करना सीख चुके हैं। क्या करते हैं, इसमें कोई भी दो, सिंपल ही तो है, ए वाई ही तो है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 10। तो 2 पॉइंट फाइंड करना रहता है इसमें, एक बार एक्स इक्वल टू जीरो ले लेंगे और दूसरी बार वाई इक्वल टू जीरो। तो सिंपली फाइंड कर लेंगे वेन एक्स इक्वल्स टू जीरो, वेन एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाए, जीरो। तो एक्स की वैल्यू जीरो, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो प्लस 10 इक्वल्स टू 10। तो पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो कॉमा 10, और वेन वाई इक्वल टू जीरो कर दो, वाई इक्वल टू जीरो करेंगे तो जीरो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 10। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 10, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 10। तो जो पॉइंट होगा यहाँ पे एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू माइनस 10, वाई की वैल्यू जीरो, माइनस 10 कॉमा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 10 कॉमा जीरो। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे भाई, तो ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट हमारे पास है, 0, 10, 0, 10 कहीं यहाँ पे आएगा। दूसरा जो पॉइंट है माइनस 10, जीरो, माइनस 10, एक्स इक्वल टू माइनस 10, जीरो, इन दोनों को मिला देंगे तो ग्राफ मिल जाएगा। जो गिवन फंक्शन है उसका क्या मिल जाएगा, ग्राफ मिल जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा? 19 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है भाई, इसको भी देख लेते हैं। लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू। क्यू का मतलब हुआ रेशनल नंबर, मतलब जो रिलेशन दिया हमें क्यू टू क्यू, डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू एंड जो रिलेशन है, मतलब ये दिया है कि आर जो होगा ए और बी से लिया जाएगा और ए बी तो होंगे दोनों क्यू से लिए जाएंगे, और जो रिलेशन यहाँ पे डिफाइंड हुए है ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब जो इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे दो रेशनल नंबर का, यहीं से ए और बी क्यू से बिलोंग करेंगे, ए बी, और यही ए और बी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। पहले हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं। आर इक्वल टू ए बी का मतलब इसमें वैल्यू रखेंगे, इसको जो सेटिस्फाइड करेगा वही यहाँ पे वैल्यूज रखे जाएंगे, मतलब इन तीनों को सेटिस्फाइड करें, दोनों को, इसको और इसको, तो वही ए और बी यहाँ पे लिए जाएंगे। सभी ए और बी नहीं लिए जा सकते हैं, केवल वे ए और बी लिए जाएंगे जो इसके साथ साथ इसको भी सेटिस्फाइड करे। तो ये तो रेशनल नंबर हो गया। अब ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए वह इंटीजर आना चाहिए, तो यहाँ पे उन नंबर्स को लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो सोल्यूशन में देखते हैं हम लोग। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसको भी सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, इसको भी, वही ए और बी यहाँ पे लिए जा सकते हैं, सभी ए और बी नहीं लिए जाएंगे। तो हमें पूछा क्या है फर्स्ट वाले में, कह रहे कि सो दैट फर्स्ट हमें शो करना है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। करे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू, जैसे अभी अभी हम बोले यहाँ पे ए और बी, सभी ए और बी नहीं लिए जा सकते हैं, कुछ ए और बी लिए जाएंगे जिसके लिए ए सेटिस्फाइड करेगा कि ए और बी का डिफरेंस जेड है। जैसे यहाँ पे ए इक्वल्स टू ले लिया जाए 1 और बी इक्वल्स टू यहाँ पे ले लिया जाए -1.3 या 1.3 ले लिया जाए, तो a माइनस बी जो आएगा यहाँ पे, तो 1 माइनस 1.3 माइनस 0.3, ए इंटीजर तो है नहीं, तो a और b का यह सेट नहीं ले सकते कि a 1 ले ले और b क्या ले ले 1.3, ये गलत है। लेकिन यहाँ पे a का रहे a बिलोंग, यहाँ भी a रहे यहाँ भी a रहे, और a और o a दोनों इस रियल नंबर नहीं है, ये रिलेशन है, यहाँ पे यह क्या है, रेशनल नंबर है। तो अगर कोई भी नंबर ले लिया जाए a माइनस ए, यहाँ पे लेकिन दे दिया फॉर ऑल बिलोंग्स टू क्यू, ऑल का मतलब कोई भी नंबर ले लिया जाए, कोई भी नंबर ले लेते हैं, a इक्वल्स टू 1 ले ले, 1.2 ले ले, 3.5 ले ले, कुछ भी ले ले यहाँ पे, तो a जब a और b है तो यहाँ पे a माइनस बी इंटीजर होना चाहिए, तो यहाँ पर भी तो a माइनस ए होगा, a माइनस ए 0 होगा। अब a कुछ भी रखें, 1 माइनस 1 भी 0 होगा, 1.2 माइनस 1.2 भी 0 होगा, 3.5 माइनस 3.5 भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब a माइनस ए बिलोंग्स टू क्या होगा, जेड। हमें देखना है कि ये जो रिजल्ट आ रहा है ये किस में आना चाहिए, जेड में, तब तो इसमें इंक्लूड होगा रिलेशन में, अदरवाइज इंक्लूड नहीं होगा। तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ए बिलोंग्स टू क्यू का मतलब हुआ ए का कोई भी वैल्यू फॉर ऑल क्यू, कुछ भी यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, ऑलवेज क्या आएगा, ए माइनस ए इंटीजर आएगा। ए कॉमा ए का मतलब इन दोनों को ले जाकर यहाँ से सेटिस्फाइड करा लेना है, क्या करना है, सेटिस्फाइड करा लेना है। तो ए का वैल्यू कुछ भी रेशनल नंबर ले सकते हैं। सेकेंड हम देखते हैं, कह रहे कि ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर से बिलोंग करे, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट लिखा है, या सिंबल ए होता है, बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर ए माइनस बी, ए बी का मतलब हुआ ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड है, तो क्या b माइनस ए बिलोंग्स टू जेड नहीं होगा। अगर हम लोग ये 5 मान लें और माइनस क्या मान लेते हैं 3, तो ये क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर ये क्या है, b की वैल्यू कितना है 3, a की वैल्यू क्या है 5, -2। तो अगर +2 इंटीजर है तो -2 भी तो इंटीजर है, ये इक्वल होना जरूरी नहीं, बस ये इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर, जो कि है। इसका मतलब ये भी ट्रू है, ए भी ट्रू है। अगर a माइनस बी, ए बी का मतलब हुआ, ए बी का मतलब a माइनस बी, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर होगा तो बी ए बिलोंग्स टू आर का मतलब यहाँ पे हुआ कि अगर ए माइनस बी जेड से बिलोंग करेगा तो बी माइनस ए बी जेड से बिलोंग करेगा। अब देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्या गिवन है इसमें, हमें कह रहे कि
ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर ए माइनस बी इंटीजर होगा जेड एंड जैसे यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए माइनस बी इंटीजर होगा और बी माइनस सी भी क्या हो, बिलोंग्स टू जेड हो, इंटीजर हो। तो जब ए माइनस सी करेंगे तो वो भी इंटीजर आएगा। कैसे? क्योंकि हम लोग ए माइनस सी को लिख सकते हैं, ए माइनस सी इक्वल्स टू लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो अभी माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, ए माइनस सी आ जाएगा। ए बी का मतलब ए माइनस बी, बी सी का मतलब बी माइनस सी, ए सी का मतलब ए माइनस सी। अभी यहाँ पे इसको और इसको ऐड कर दिए, दोनों को ऐड कर दें, या प्लस या, तो ए बी इंटीजर, तो इंटीजर में इंटीजर को ऐड किया जाएगा तो इंटीजर ही तो मिलेगा। इसका मतलब ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा। तो ए बी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या गिवन है भाई, इसको भी देख लेते हैं। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन गिवन है, एग्जाम्पल एफ इक्वल्स टू 1, 2, 1, 1, 1 कामा क्या है 1, कॉमा 2, 3, कॉमा 0, -1 एंड -1, -3 बी ए लीनियर फंक्शन फ्रॉम जेड इनटू जेड, मतलब इंटीजर से इंटीजर में फाइंड एफ एक्स। सॉरी, कैसे फाइंड करेंगे भाई, ये लीनियर है। क्या गिवन है यहाँ पे, कह रहे बी ए लीनियर फंक्शन। कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन फ्रॉम जेड इनटू जेड। ठीक है, लीनियर फंक्शन में हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको y भी तो मान सकते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये हम लोग हाई स्कूल में पढ़े हैं। कोई भी लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म का होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के। तो यहाँ पे यह x हुआ, ए वाई हुआ, पहला वाला x तो 8 कौन सा ले लेते हैं, 1, 1 पे y इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम एक्स प्लस सी। एम एक्स प्लस सी में क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितना है 1, m, x की वैल्यू भी क्या है 1 और प्लस सी। तो यहाँ से 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m प्लस सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और एक ऐसा पॉइंट इसमें से ले लेते हैं जो 0 हो जाए, क्या हो जाए 0। तो क्या लिखेंगे 8, 0 कामा माइनस। इससे हमें ये लाभ मिलेगा कि एक x या y में कोई एक 0 हो जाएगा तो m और c में एक वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या है यहाँ से एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू क्या है एम एक्स प्लस सी, y की वैल्यू क्या है -1, या m की वैल्यू रहेगा लेकिन x की वैल्यू 0, तो 0 हो जाएगा प्लस सी। तो c की वैल्यू हो गई -1 और c की वैल्यू -1 रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से हमको मिलेगा क्या, तो 1 इक्वल्स टू है m और प्लस सी मतलब -1, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। c की वैल्यू -1, m की वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो जो हमारा फंक्शन मिलेगा वो फंक्शन कितना ऑब्टेंड होगा भाई, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब m की वैल्यू कितना है, यहाँ से m की वैल्यू जो आया है वो 2 है, 2x और c की वैल्यू -1। तो जो फंक्शन y इक्वल टू प्राप्त ऑब्टेंड होगा वह 2x -1, इसी को कह सकते हैं एफ एक्स। क्या बोलेंगे एफ एक्स। इनमें से कोई भी वैल्यू ले सकते थे, जैसे यहाँ पे 1, 1 और 0, 1 लिए थे। फंक्शन के भीतर जो भी वैल्यू दिया था कोई भी दो वैल्यू रखकर हम लोग m और c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसमें बस हम लोग को ध्यान देना है कि लीनियर इक्वेशन शुरू का जो स्टेप है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म का होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 तो हो गया। 21 क्या गिवन है भाई, ये फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू हम लोग x² प्लस 3x प्लस 5 अपान x² -5x प्लस 4। तो डोमेन और रेंज फाइंड करना हम लोग इसके पीछे सीख चुके हैं एक वीडियो में, अलग वीडियो में बिल्कुल। अब हम लोग बोले थे कि वहाँ पे डोमेन में जो होता है 3 प्रकार के फंक्शन में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो रूट में गिवन हो, लॉग में गिवन हो और जो रेशनल हो, px अपान qx। तो ये इस फॉर्म का है। बोले थे ये वाली वैल्यू डोमेन के लिए 0 नहीं होनी चाहिए, नॉन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर
एफ एक्स टू बी डिफाइंड, एफ एक्स के डिफाइंड होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू नॉट 0। फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू नॉट 0। इन दोनों में से x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 4 क्या हो जाएगा, और माइनस 1 कॉमन करें तो x माइनस 4 इक्वल्स टू नॉट 0। यहाँ से x माइनस 4 क्या हो जाएगा, x माइनस 4, और क्या बच जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू, तो यहाँ से x माइनस 4 इक्वल्स टू नॉट 0 एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू नॉट 0। तो यहाँ से x इक्वल टू नॉट 4 एंड x इक्वल टू नॉट 1। तो यहाँ से जो डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, r होगा, लेकिन उसमें से 2 को हटा देंगे, 4 और 1 को, 4 और 1 को। अब देखते हैं हम लोग 22, क्या देख लेते हैं 22। तो यहाँ पे क्या दिया है 22, द फंक्शन f इज डिफाइंड बाई, द फंक्शन f इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 और 1 प्लस एक्स, एक्स इज लेस देन 0, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इज ग्रेटर देन 1। ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का ग्राफ ड्रा करना है, कैसे ड्रा करेंगे भाई, तो यहाँ पे 3 वैल्यू हमें गिवन है, कौन कौन सी, सबसे पहले ये तो देख लें, एक आ रहा है एक्स इक्वल टू 0, जब एक्स इक्वल टू 0 होगा तो एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी, एफ एक्स का मतलब ये वाई होगा। तो एक पॉइंट हमें मिल गया, एक्स इक्वल टू 0, एक्स कामा वाई, जब एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है, वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 0 कामा 1 यहाँ पे होगा। इसके बाद एक ग्राफ दिया 1 माइनस एक्स का, एक कब दिया, जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हो, 0 से छोटी इधर होगी, और 1 माइनस एक्स का ग्राफ है, तो क्या करते, 0 से छोटा कोई भी, पहले तो 0 ही ले लेते हैं, लेकिन 0 पे एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है, 0 पर तो 1 है, तो 0 के इधर ले लेते हैं -1, और नेक्स्ट क्या ले लेते हैं -2, तो -1 और -2 पर इसकी वैल्यू देख लेते हैं कितना ऑब्टेंड होगा, जो भी x इक्वल टू 8, x इक्वल टू -1, जब यहाँ पे -1, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू कौन सा फंक्शन होगा, 1 माइनस एक्स। कैसे जाने, क्योंकि कारण जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, x की वैल्यू 0 से छोटी इधर होगी, तो एफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स होगी, तो इसमें रख देते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू 1 और माइनस क्या लिखेंगे, -1, 1 और -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस और माइनस प्लस, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो x इक्वल टू -1 पे 2 हो गया, यह 2 हो गया, और x इक्वल टू कितना रख देते हैं यहाँ पे 8, x इक्वल्स टू -2 ले लेते हैं, तो -2 लेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू कितना है 1 और -2, ये कितना हो जाएगा 3, तो -2 पर कितना हो गया 3, -2 पर क्या हो गया 3 हो गया, तो इन तीनों वैल्यूज को मिला देते हैं, इसको 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 और इसको मिला देंगे तो ये मिल जाएगा, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 0 कामा 1, 0 कामा ये क्या है 1 है, अब 8 का दिया जाए x की वैल्यू, यहाँ पे 1 है कि 0 है, ये 0 है, कह रहा है x की वैल्यू जब 0 से बड़ी, 0 से बड़ी मतलब इधर, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 1 प्लस एक्स हो जाएगा, तो 8 x इक्वल्स टू 1 एंड 2, 1 और 2, एक 1 और 2 ले लेते हैं, और इस पर एफ एक्स की वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, क्या है 1 प्लस एक्स, तो f1 यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2, तो 1 पर ये 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा, और जब यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो f2 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 का मतलब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर, तो इन दोनों वैल्यूज़ को मिला देंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं।